नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि अलंकार में हम आपको छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और एक अलंकार क्या कहते हैं श्रुत्यानुप्रास, 3 अनुप्रास बता चुके हैं। किसके भेद? अनुप्रास के भेद बताए हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो पिछली क्लास पढ़ाया था आपको। अगर आपसे पूछता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, तो आप कितने बताएंगे भैया? 3। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार, जहां शब्द अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। फिर हमने बताया शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद कितने हैं भैया? 7 हम बताए थे। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, पुनरुक्त, पुनरुक्तवदाभास, एक वीप्सा अलंकार है। ये 7 भेद होते हैं। अगर पूछेगा कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो 7 आपको बताना है। लेकिन ये पूछता नहीं, बस केवल ये पूछेगा कि अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद बताइएगा। फिर या तो ये पूछेगा कि शब्दालंकार कौन है। जो हम 7 आपको बताए लिखवाए हैं, उसी में एक आप टिक कर देंगे जो आएगा। अब हम आपको चल रहे हैं किस पे भैया? लाटा अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार भी बता चुके हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर अनुप्रास अलंकार के भेद बताए हैं हम आपको। अनुप्रास अलंकार कितने होते हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? 5। कौन कौन? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, एक अनुप्रास और है, क्या नाम है उसका? वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये आपके 5 हो गए। ठीक है। अब हम आपको 3 जो पिछली क्लास में बता चुके हैं, ये चौथा आपको बता रहे हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास किसे कहते हैं भैया? जहां पर एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो। आवृत्ति मतलब बार बार उसी अर्थ में हो, मतलब अर्थ वही हो, परंतु अर्थ अन्वय भिन्न हो। मतलब जब अन्वय करेंगे तो भिन्न हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। फिर से समझिए, जहां पर एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, परंतु अर्थ अन्वय भिन्न हो। जब आप अन्वय करेंगे, अर्थ उसका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। वहां क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार। जैसे देखिए, हम यहां लिखे हैं, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब ध्यान दीजिए, देखिए मनुष्य 2 बार आया है। एक मनुष्य यहाँ आया है, एक मनुष्य यहाँ। अगर आप मनुष्य और मनुष्य देख के यमक पद टिक कर दीजिएगा। पहले ये देखिएगा कि अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। देखिए, मनुष्य वही है, एक मनुष्य वही है, कौन? जो कर रहा है। और एक जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब एक मनुष्य क्या है? मनुष्य के लिए, मतलब संप्रदान न। यहां देखिए अलग होना अन्वय करने पर। एक मनुष्य वही है जो कर रहा है, काम कर रहा है, करता है, और जो मनुष्य के लिए मरे, एक मनुष्य क्या है? जो मनुष्य के लिए मरे, तो संप्रदान कार्य। ठीक है। नहीं समझ में आया? अब ये देखिए दूसरा अर्थ न समझ में आया तो जैसे यह देखिए, रोको। देखिए रोको, यहां हमने लगाई, रोको मत जाने दो। फिर कह रहा है रोको मत जाने दो। समझे आप? नहीं समझे? देखिए, रोको मत जाने दो, कह रहा है रोको उसको, जो है उसको रोको, मत जाने दो। यहां देखिए ये लगा है ना, रोको मत जाने दो। फिर यहां कह रहा है रोको मत, मतलब कह रहा है रोको मत जाने दो। समझ गए ना? लाटानुप्रास में एक तरफ कह रहा है रोको, मतलब रोक लो, जाने मत दो उसको। फिर एक तरफ कह रहा है रोको मत। ये देखिए शब्द वही है ना। देखिए अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। एक कह रहा है रोक लो ना, एक कह रहा है रोको, फिर एक कहा रोको मत, उसको जाने दो।
यही क्या भैया, लाटानुप्रास अलंकार। अब चलिए हम आपको चलते हैं, एक है क्या कहते हैं, अत्यानुप्रास अलंकार, पांचवा। ठीक है, इसमें देखिए भैया, अत्यानुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है, अत्यानुप्रास अलंकार, ये पांचवा है अनुप्रास अलंकार के भेद में। ये क्या कहता है भैया, जब छंद के शब्दों के अंत में, जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण तौर पे हमने लिखा है, एक बिहारी की पंक्ति है, दोहा लिखे हैं बिहारी, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसको हम एक बार आपको बता चुके हैं, कौन से अलंकार है ये, वो कौन सा रस है, बता सकते हैं आप? रस में हमने बताया है आपको, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये जो है श्रृंगार रस है। भरे भवन में काफी लोग जुटे हैं, नायक और नायिका अपने नयन, नायक और नायिका नयनो नयन, मतलब नयन ही नयन से बात कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलती। तब इसमें हमें देखना है श्रृंगार, ये तो श्रृंगार रस है, लेकिन हमें देखना है कौन सा अलंकार है भैया। यहाँ श्रृंगार रस की बात नहीं हो रही। जब हमने कहा स्वर या व्यंजन छंद के अंत में, देखिए यहाँ लजियात न क्या आ रहा है, आट आ रहा है ना। अब यहां भी देखिए बात, यहां भी क्या आ रही है, क्या आ रहा है, आत। दोनों छंद के अंत में आत और आत आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हुआ, अत्यानुप्रास अलंकार। जो ये देखिए, अत्या मतलब अंत में, स्वर या व्यंजन वही होना चाहिए छंद के अंतिम चरण में। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप? अब देखिए इसको थोड़ा हमने सरल तरीका से समझाने की कोशिश किया, मॉडल युग के जमाने से। जैसे हमने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया, हमने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया, खुदा के खातिर आजा बस एक बार पिया। अब देखिए इसमें किया लास्ट में आया है, इसमें क्या है, पिया। दोनों में क्या स्वर है, एक में है या, इसमें भी क्या भैया, या। दोनों में या आया है ना, तो कौन सा हुआ अलंकार, आपका अत्यानुप्रास अलंकार। इस प्रकार किया और पिया के बाद आपका अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है। अब हम आपको कल यमक अलंकार बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है एक दिन में 2 या 3 क्लास चल सकती है हमारी, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको बताएंगे यमक अलंकार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।